जहां रूस यूक्रेन जंग भयावह मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। जेलेंस्की के हौसले नेटो के दम पर बुलंद नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने खोला है नया फ्रंट। ऑपरेशन किरोव से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां आज हम आपको देंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं प्रतिमा मिश्रा। और सबसे पहले मैदान जो जंग का इस वक्त धधकता नजर आ रहा है, उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपके सामने। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस में नया फ्रंट खोल दिया है। रूस के किरोव पर पहली बार हमला बोला गया है। ड्रोन से यूक्रेन का ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, जेनेट ऑयल डिपो पर विध्वंसक प्रहार किया गया है यूक्रेन की तरफ से। गवर्नर सोकोलोव बोले कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है, लेकिन देखिए एक और फ्रंट यूक्रेन की ओर से इस बीच खोल दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ऑयल डिपो को निशाने पर लिया गया है। जेनेट ऑयल डिपो पर विध्वंसक हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस के किरोव पर पहली बार ऐसा हमला हुआ है जहां ऑयल डिपो पर जबरदस्त अटैक किया गया है और विध्वंसक हमले की ये तस्वीरें आपके सामने धू-धू कर चलते हुए इस ऑयल डिपो को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी हां, तो किरोव में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। किरोव पर यूक्रेनी अटैक का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में ऑयल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, ड्रोन से यूक्रेन ने इस अटैक को अंजाम दिया है। तो किरोव पर बहुत बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इस वक्त कीव समेत कई इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जेलेंस्की के निशाने पर, यूक्रेन की सेना के निशाने पर नजर आ रहा है किरोव। और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले के बाद धुएं का गुबार देखा गया है। रूस का अहम जेनेट ऑयल डिपो टारगेट पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर रूस के शहर किरोव पर पहली बार यह हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किरोव में विध्वंस की, जहां पर यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर टारगेट किया है और जेनेट ऑयल डिपो किस तरीके से धू-धू कर जल रहा है, इसके बाद ये तस्वीरों में कैद हुआ है। तो किरोव पर पहली बार यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं किरोव पर अटैक से पहले का वीडियो। किरोव के आसमान में जब दिखे यूक्रेनी ड्रोन, यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर कई ड्रोन अटैक किए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब रूस के किरोव के आसमान में नजर आए यूक्रेनी ड्रोन। और इस बीच आपको बता दें, किरोव अटैक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 5 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद से दहशत मची हुई है इस पूरे इलाके में। किरोव से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहली बार है जब इस इलाके में यूक्रेन की तरफ से इतने बड़े स्तर पर हमला किया गया है और इसको लेकर जो बड़ा खुलासा हो रहा है, उसके मुताबिक 5 ड्रोन से यूक्रेन ने इस इलाके में हमला किया। हमले के बाद से पूरे किरोव में दहशत का माहौल। और किरोव से इस वक्त जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये कि किरोव के कुल 3 ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। जी हां, एक ऑयल डिपो नहीं बल्कि 3 ऑयल डिपो को एक साथ यूक्रेन की फौज ने बनाया है निशाना। ड्रोन के जरिए बड़े हमलों को दिया गया है अंजाम। यूक्रेन की सीमा से 1200 किलोमीटर दूर ये अटैक अंजाम दिया गया। 1200 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे ड्रोन रूस के शहर किरोव पर और यहां पर घातक हमले को अंजाम दिया गया। तो यूक्रेनी हमले की तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना घातक था। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से अब तक इस इलाके पर कभी यूक्रेन अटैक नहीं कर सका था, लेकिन पहली बार यूक्रेन की ड्रोन अटैक से किरोव का पूरा इलाका थर्रा उठा है, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देखिए, हमला रूस में किरोव के कोचेलनिच शहर में हुआ है। यहां के गवर्नर सोकोलोव का दावा है कि कुल 5 ड्रोन्स का हमले में इस्तेमाल किया गया। 5 यूक्रेनी ड्रोन्स ने यहां पर तबाही मचाई है, जिसमें से 2 ड्रोन रूसी सेना ने मार गिराए हैं। दावा यह भी है, जबकि 3 ड्रोन ऑयल डिपो पर गिरे।
जिससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। यानी गवर्नर की तरफ से बताने की कोशिश यह है कि नुकसान बहुत कम हुआ है। जिस ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है वहां काफी ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंक हैं। अगर टैंक फट जाते तो बहुत बड़ा धमाका और नुकसान होता। बड़ी बात यही है कि किरोव पर यह पहला यूक्रेनी अटैक है, यानी पहली बार 1200 किलोमीटर अंदर घुसकर एक शहर को बनाया गया है निशाना। इसके अलावा आपको बता दें, कुर्स्क, सारातोव, रोस्तोव के बाद अब ये चौथा लोकेशन है जहां यूक्रेन ने रूस के भीतर दाखिल होकर जोरदार हमला किया है। और अब इसके बाद तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की आखिरकार कहां रुकेंगे और इसके बाद पुतिन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब रूस के अंदर दाखिल होकर इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स का बड़े स्तर पर। तो रूस के नए शहर पर विध्वंसक अटैक किया गया है और यह हमला अपने आप में बहुत बड़ा था। इसके मायने क्या हैं समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए किरोव पर हमले के मायने क्या हैं और यूक्रेन ने क्या अब युद्ध की ये रणनीति बना ली है कि रूस के तमाम शहरों पर अंदर घुसकर ड्रोन हमले किए जाएंगे, बड़े जख्म दिए जाएंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि युद्ध में कोई भी पक्ष जीतता नहीं है, बस केवल यही है कि किसी पक्ष का ज़्यादा नुकसान होता है, किसी पक्ष का कम नुकसान होता है। और ये हमेशा से आप देख सकते हैं, महाभारत में भगवान कृष्ण के रहने के बावजूद पांडवों को अभिमन्यु जैसे योद्धा को खोना पड़ा था, दूसरे और योद्धा भी मारे गए थे। ठीक उसी तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में कौन कौरव है कौन पांडव है ये ना भी देखें, लेकिन ये बात तो सच है कि एक तरफ जहां रूस से लगातार 1/3 जमीन पर यूक्रेन के कब्जा हो चुका है, लगभग 8 से 10 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ रूस को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज की तारीख में छोटा भूभाग ही सही, कुर्स्क में यूक्रेन की सेना मौजूद है, मॉस्को से लेकर किरोव तक यूक्रेनियन ड्रोन अटैक कर रहे हैं और पहली बार अगर 1200 किलोमीटर सफर तय करके यूक्रेन वहां तक पहुंचा है तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि ज़ेलेंस्की कुछ नए इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पर जहां पुतिन की सेना ने अंदाजा नहीं लगाया था, और वहां पर ऑयल डिपो को निशाना बना रहे हैं। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। आखिरकार जमीन पर कौन मौजूद है? तो हकीकत यह है कि लगातार डोनेट्स्क में जिस तरह से रूस की सेना आगे बढ़ रही है, जिस तरह से खेरसौन में आगे बढ़ रही है, अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ हफ्ते में आप देखेंगे कि खेरसौन में, डोनेट्स्क में, ज़ेपोरिज़िया में बहुत और ज़्यादा जमीन यूक्रेन को गंवानी पड़ सकती है। ब्रजेश सर, इससे पहले कुर्स्क पर जैसे ही यूक्रेन की फौज ने कब्जा जमाया और उसको लेकर कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई तो ये कहा जाने लगा कि बहुत बड़े स्तर पर इंटेलिजेंस फेलियर रहा ये रशिया का कि आपके इलाके में घुसकर आप ही के इलाके पर कब्जा यूक्रेन की फौज ने कर लिया और आप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इतने अंदर दाखिल होकर ड्रोन जिस तरीके से हमले कर पा रहे हैं और नए नए इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, ये बात भी नहीं पच रही और इसको लेकर भी कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है कि ये संभव कैसे हो सकता है कि यूक्रेन से इतनी भीतर अंदर जाकर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। जी हाँ, ये यूक्रेन की बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है कि उसने एक नया फ्रंट खोला और वो भी करीब 3 हफ्ते पहले जो, और उस फ्रंट में उसको बड़ी कामयाबी मिली। मैं कह रहा हूँ कर्स्क फ्रंट के बारे में। उसके साथ साथ उसने डेप्थ में जाके रशियन ऑयल टर्मिनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ड्रोन का से हमला किया है। तो ये क्यों कर रहा है, ये क्या चीज़ है? पहला चीज़, एक, ये 916 दिन हो गए लड़ाई के ऊपर और शांत एक तरह से स्टेटस को स्थिति बनी हुई थी। उसमें एक नया मोड़ लाना, रशियंस को सरप्राइज करना, टोटली डिसीव करना, एक मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा उपलब्धि थी ज़ेलेंस्की को, उनके देशवासियों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को और उनके आर्म फोर्सेस को। 2-3 चीज़ें नज़र आती है। अभी क्यों किया? क्या अमेरिकन इलेक्शंस 2 महीने हैं, उसके पहले कुछ करना चाहते थे ताकि बाकी सीज फायर हो, डिस्कशंस हो, उसमें फ़ायदा हो? संभव है। ये भी पता था इसके मुंह के पुतिन का मुंह काफ़ी काला हो गया है इस तरह के ऑफेंसिव के बाद में। क्या वो बदला नहीं लेंगे और कैसे बदला लेंगे? क्या वो ईस्ट में और घुस जाएंगे? ये दूसरी बात है। और तीसरा है कर्स्क के में भी एक बहुत बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है
और ये प्लांट जो है वो उतना सक्षम नहीं है प्रोटेक्शन के मामले में। तो ये क्या चुनी हुई चाल थी, ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया गया। यहाँ तक देखते हैं कि ज़ापोराजिया में जी, जो कि यूक्रेन में है, रशियंस ने पकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या उसके विपरीत ये चाल है? तो बहुत सारी चीजें हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। अगले कुछ महीने में पता चलेगा। एक विंटर्स आ रही हैं, आप कह रहे हैं अगले कुछ महीने में पता चलेगा, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु हम देख रहे हैं बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले की रफ्तार भी रूस की तरफ से बढ़ाई गई है और यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर रूस के बड़े शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। आप क्या होता देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है, आज की डेट में रशिया का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। और देखिए, आज की डेट में रशिया क्या लैक कर रहा है, लैक कर रहा है एयर डिफेंस। वो अपने शहरों को हवाई सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है। तमाम तरीके के ड्रोन बिल्कुल इंप्यूनिटी के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी उनके शहर हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा पुख्ता नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से रह जा रहे हैं, लिहाजा एक के बाद दूसरे शहरों को टारगेट किया जा रहा है। इवन मॉस्को तक सेफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है यूक्रेन की, जो मेरा मानना है कि नाटो सदस्यों के सहायता से इस तरीके की टारगेटिंग की जा रही है। यूक्रेन की कैपेबिलिटी खुद की नहीं थी कि वो इस तरीके के सरप्राइज अटैक कर सके। इसके पीछे पूरी तरीके से नाटो कंट्रीज, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूके शामिल हैं, उनकी मदद से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जहां तक रूस का सवाल है, एक उसमें कॉम्प्लिसेंसी सेट हो रखी थी। एयर डिफेंस को नेग्लेक्ट किया गया था। ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड पे उस तरीके से मुस्तैद नहीं थे, लिहाजा इस तरीके के सरप्राइज अटैक हुए। आगे आने वाले दिनों में एरियल प्लेटफॉर्म से तमाम तरीके की स्ट्राइक्स होंगी। जब तक रशिया पूरी तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को पुख्ता नहीं कर लेता है, उसका कोई शहर सुरक्षित नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। रूस के ऑफेंसिव भी देखिए, आज की डेट में कुर्स्क में, बेल्गोरोद में तमाम तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो क्या यूक्रेन आज की डेट में जिस इलाके पे उसने कब्जा किया है, जहां पे ऑपरेशन चला रहा है, क्या उसको होल्ड कर सकता है? मेरा मानना है कि अगर यूक्रेन अगले 10 से 15 दिन पे उस पोजीशन को होल्ड करके कंसोलिडेट, तो दो तरह के चैलेंजेस है। रूस को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा और यूक्रेन के कब तक कुर्स पर कब्जा जमाए रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस बीच किरोव, चूंकि वो इलाका है रूस का जहां पहली बार यूक्रेन की ओर से जबरदस्त हमला किया गया है। हमले का सबसे नया वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें, जेनेट ऑयल डिपो को यूक्रेन की ओर से टारगेट किया गया है और इस अटैक का सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने होगा। हमले में बताया जा रहा है कुल 5 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि रूस की तरफ से दावा भी किया गया है कि उसकी ओर से 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हमले से जुड़ी हुई सबसे लेटेस्ट वीडियो। तो जेनेट ऑयल डिपो को बनाया गया है निशाना। ये वो ऑयल डिपो है जहां यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया है। इसी ऑयल डिपो को तबाह करने के इरादे से यूक्रेन ने 5 ड्रोन्स यहां भेजे थे, मगर यह मिशन अधूरा रह गया। गवर्नर की माने तो हमले में ऑयल डिपो को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी धमाके की आवाज नहीं सुनी गई है। हालांकि आग की ऊंची ऊंची लपटें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यहां करीब 53 टैंक्स हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे ये टैंक्स, जो ज्वलनशील पदार्थ से भरे हुए हैं और इसी को टारगेट करने की फिराक में था यूक्रेन। हालांकि जो इलाके के गवर्नर हैं, उनका यह कहना है कि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। सचदेव साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं जो मौजूदा डेवलपमेंट हैं, वो सीधे तौर पर रूस के अंदर बड़ी तबाही की आशंका तो जताते हैं ही, क्योंकि रूस के लिए भी ये बड़ा फेल्योर है अपने आप में कि यूक्रेन जो हमले रूस की सीमा के अंदर दाखिल होकर ड्रोन के सहारे करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोक नहीं पा रहा है रशिया। जी, इसमें भूसामरिक और भू राजनीतिक दोनों ही पहलू आते हैं। जी, पहले मैं भू राजनीतिक पहलुओं की बात करूंगा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका जा कर के अपने शांति प्रस्तावों को प्रेसिडेंट बाइडेन और दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अगले हफ्ते
बताने वाले हैं और वो चाहते हैं कि एक पीस कॉन्फ्रेंस हो जल्दी ही, जिसमें कि रूस को भी इनवाइट किया जाए और जिसमें कि ऐसा फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ जो भू राजनीतिक तौर पर दूसरा जो पहलू आता है, वो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े हमले किए थे और इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने वायदा किया था कि वो प्रतिशोध लेंगे और इस जो हमला जो आप दिखा रहे हैं वो लगता है कि वो उस प्रतिशोध का भाग है। तीसरा जो पहलू आता है इधर वो ये आता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन जो इतने दिनों से चल रही थी, दोनों ही पक्ष उसको तोड़ने के चक्कर में हैं ताकि उनका हाथ तगड़ा हो जब वो शांति वार्ता करें। तो इसके लिए रूस अपनी तरफ से डोनेस्क वगैरह पर हमला करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी इसी तरह के कुछ नाटकीय या कुछ सामरिक जो गेन्स हैं वो लेना चाहता है। धन्यवाद। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच रूस के एक और ऑयल डिपो पर अटैक की खबर सामने आ रही है। बता दें, रूस के एटलिस ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रोस्टोव में एटलिस ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। इससे पहले हमने आपको किरोव के ऑयल डिपो की तस्वीर दिखाई थी, जहां जेनेट ऑयल डिपो धू कर चल रहा था, और अब रूस के एटलिस ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रोस्टोव में ये एटलिस ऑयल डिपो मौजूद है जहां पर हमला किया गया। लगातार ऑयल डिपो को निशाने पर ले रहा है यूक्रेन। और अब रोस्टोव ऑयल डिपो अटैक का एक नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले में एटलस ऑयल डिपो को खासा नुकसान पहुंचा है। ऑयल डिपो के 2 टैंक्स में धमाके की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी बड़े नुकसान की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं रूस के इन शहरों से। एटलस ऑयल डिपो को कैसे बनाया गया निशाना यूक्रेन की तरफ से, ये आप देखिए। ऑयल डिपो में कैसी भयानक आग लगी हुई है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा रहा है। और इधर एटलिस ऑयल डिपो पर अटैक से जुड़ी नई तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में ऑयल डिपो में तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऑयल डिपो में 2 टैंक जलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई और टैंकों को भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और देखिए, ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और रूस की तरफ से भी इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है, वॉर जोन में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। सीधे आपको कीव लिए चलेंगे, विपिन से जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार रूसी ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। जैसे पिछले 24 घंटे में किरोव के जेनेट ऑयल डिपो और रोस्टोव के एटलस ऑयल डिपो को किया गया है टारगेट। किरोव जेनेट ऑयल डिपो नष्ट करने की कोशिश, रूस की सेना का ईंधन सप्लायर इसे माना जाता है। रूसी सैन्य उद्योग का यह बड़ा हिस्सा माना जाता है। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा जख्म देने की कोशिश की गई है। एटलस ऑयल डिपो पर इस वक्त तस्वीरें जो सामने आ रही है, देखा जा सकता है धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर करना मकसद माना जा रहा है इस हमले के पीछे, जो यूक्रेन की तरफ से किया गया। ईंधन की सप्लाई में रुकावट डालना, बाधा पैदा करना भी यूक्रेन का एक मकसद है। अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का बदला ले रहा है इसके जरिए यूक्रेन। जी हां, तो मोटिव बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि क्या है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, हमने देखा था और अपने दर्शकों को कल ही बताया था कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रूस की तरफ से बनाया गया था निशाना। ब्लैकआउट कई शहरों में यूक्रेन के हो गया था और अब यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है कि तमाम जो ऑयल डिपोज हैं उन्हें बर्बाद किया जाए। क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल, अगर यूक्रेन कुर्स्क में बेलग्रेड में आकर बैठा तो उसके पीछे का मकसद यही था कि वो सेवेस्तोपोल के अंदर, रोस्टोव में और बाकी इलाकों के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब है वो रूस को डिस्टर्ब करे। लेकिन उससे पहले रूस ने काउंटर मेजर्स लेते हुए लगातार यूक्रेन के कई इलाकों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, एयर स्ट्रिप्स को टारगेट किया। ये फर्स्ट फेज था, ये फर्स्ट वेव थी रूस के अटैक की। अब रूस दूसरी वेव के अंदर लगातार
लगातार उनकी एयरफील्ड्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और ज़्यादातर उनके जो आप कैसे मशीनरीज जहां बैठे हुए हैं, जिन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वो कमांड कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को आर्थिक रूप से और आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक दूसरे की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस उसमें सक्सीड हुआ है कई लेवल तक। यूक्रेन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ड्रोन जिनकी मदद से वो लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़े नुकसान रूस को देखने को नहीं मिल रहे। रूस ज्यादा बड़े नुकसान कर रहा है यूक्रेन को। बड़ी बात सुमित आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 3 बड़े हमले किए हैं। रूस के 3 शहरों पर जोरदार हमला बोला गया है, किरोव, रोस्तोव और वोरोनिश। युद्ध का ये बेहद विध्वंसक मोड़ है। कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन लगातार पुतिन को चुनौती पर चुनौती दिए जा रहा है, जिसके बाद पुतिन के क्रोध का सामना भी ज़ेलेंस्की को करना पड़ा है। तो इस बीच टेंशन रूस के परमाणु प्लांट पर भी बरकरार है, जिसको लेकर रूस का दावा है कि यूक्रेन इस प्लांट पर हमले की फिराक में है। बार बार रूस IAEA को इस बारे में चेता रहा है। तो क्या ये सब विध्वंस की नई पटकथा का हिस्सा है, ये भी बड़ा सवाल। जी और देखिए, अब जिसका डर था वो खबर आ गई। पुतिन ने पलटवार की पहल के लिए कदम उठा लिया है। कीव और चेरकासी में धमाकों का सायरन बज रहा है। कीव के कई इलाकों में धमाकों के सायरन बज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाहेद ड्रोन से अटैक की तैयारी है। रॉकेट से भी हमले की कोशिश की जा रही है। कीव और मिर्गोरोद पर रॉकेट हमलों की कोशिश है। आइए बिना वक्त गवाए सीधे आपको कीव के वॉर जोन में लिए चलते हैं। विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जो बड़े शहरों पर धमाके किए गए हैं, उन धमाकों की धमक क्या राजधानी कीव में भी सुनाई दे रही है? विपिन, क्या होता देख रहे हैं? देखिए समीर, कल रात तकरीबन 2 बजे से लेकर अब तक 4 बार ऐसा मौका हुआ है जब कीव को निशाना बनाने की कोशिश की है। शाहेद ड्रोन, 50 से ज्यादा शाहेद ड्रोन कीव शहर की तरफ रवाना किए गए हैं और यहाँ के अलग अलग प्रतिष्ठानों, चाहे वो डिफेंस की बिल्डिंग्स हो, पावर ग्रिड स्टेशन हो, डैम्स हो, और इसके अलावा वो बड़े ऐसी जगह जो एक बड़ी मैसेजिंग हमले के द्वारा दे सकते हैं, उनको निशाना और रेजिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है। लेकिन इस समय तारीफ करनी होगी यूक्रेन की कि उसका हवाई सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि कल रात से लगातार कोशिश करने के बावजूद एक भी हमला अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। और जो 3 दिन पहले हमला किया गया था रशिया के द्वारा, जो यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और डैम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी कि समेत तमाम शहरों को, उसका जवाब रशिया में दिया गया है। और आप जैसा बता रहे हैं कि वोरोनिल में, इसके अलावा वो इलाके जहां पर उसके ऑयल डिपोज हैं, उस पर हमला करके यूक्रेन ने यह जवाब दे दिया है कि हम ऑफेंसिव हैं, हम डिफेंसिव नहीं है। अब तक हम अपनी जमीन को बचाते आए हैं, लेकिन अब हम आपको आपके घर में घुसकर भेदेंगे। और कहीं ना कहीं उसकी ताकत जो है अंदर खाने नाटो और अमेरिका है, और उसको वो सब कुछ अब मिल रहा है जो इस युद्ध में उसको आवश्यकता थी। यही वजह है कि लगातार रशिया के अटैक करने के बावजूद वो उस तरह से हिट नहीं कर पा रहा है यूक्रेनी शहरों को जैसा उसका मकसद था। और बदले में यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है और रशियन शहरों को टारगेट कर रहा है, वहां के ऑयल डिपोज को निशाना बना रहा है, और तो और कई शहरों के अलग अलग प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश है कि हम क्रुक्स से पीछे हटने वाले नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब कहीं ना कहीं क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक खतरे के अंधेरे में डूबता जा रहा है। जी, महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचा रहे विपिन चौबे ग्राउंड जीरो से। और इस बीच देखिए, रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी ब्लैक स्वॉन ग्रुप पर अटैक की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूस को नुकसान की भी खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है रूसी ब्लैक स्वॉन ग्रुप पर यह हमला हुआ है जिसमें रूस को नुकसान हुआ है। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बात हम कर रहे हैं पीस की, शांति की, लेकिन उसकी पहल होती हुई नजर नहीं आ रही। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन तमाम कोशिशों पर बड़े आघात के तौर पर देखी जानी चाहिए। देखिए, रूस का जो मत है उसके हिसाब से जब तक कुर्स्क में एक भी यूक्रेनियन सैनिक मौजूद है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये साफ है, ये पुतिन कह चुके हैं, ये क्रेमलिन का अपना स्टैंड है। और अभी 10,000 सैनिकों में से करीब 6,000 यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं, 4,000 सैनिक और हैं। और रूसी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अगले 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन के उन सभी सैनिकों को मार दिया या उन्हें पकड़ कर रख लिया। अब दूसरी बात आती है कि पुतिन क्या करेंगे। पुतिन लगातार हमलावर हैं। 26 अगस्त को यूक्रेन में 127 मिसाइल और 109 ड्रोन के जरिए उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उनकी कोशिश है लगातार दबाव को बनाए रखना, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से नाटो के करीब
30 देश मिलकर लगातार हथियार दे रहे हैं। ये आसान नहीं है कि यूक्रेन के सारे हथियार को एक दिन में खत्म करना, इसलिए यह युद्ध लंबा खींचता जाएगा। लेकिन रूसी सैनिकों की स्ट्रेटेजी है कि इस बीच में चाहे डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, खिर्सोन हो, ज़पोरिजिया हो, यहाँ पर अपनी और मजबूती बढ़ाएं, वहाँ पर और अधिक जमीन को कब्जा करें, और वो कर रहा है बहुत तेजी से। जब पूरी दुनिया का ध्यान कुर्स्क की तरफ है, उस वक्त डोनेट्स्क से यूक्रेनी सैनिकों के पांव साफ तौर पर उखड़ चुके हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं डोनेट्स्क इलाके से लेकर। और देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी हमले के बाद रूस का बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। अब यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है। यूक्रेन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कुर्स्क में घुसपैठ का अंजाम भुगतना होगा, ये रूस की तरफ से क्लियर किया गया है। तो यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है बाकायदा रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से। और क्या कुछ कहा गया है ये आप जरा जान लीजिए। कुर्स्क में घुसपैठ यूक्रेन की बड़ी गलती है, ये बड़ी बात कही गई है इस दौरान। और इसके अलावा कुर्स्क में हमला नहीं करना चाहिए था, इस बात का जिक्र किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और साथ ही साथ कीव के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा, ये भी साफ कर दिया गया। जी हां, अब यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जवाब, ये कहा है रूस ने। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हमला किया जा रहा है, कुर्स्क में विदेशी सैनिक हमला कर रहे हैं, ये है रूस का पॉइंट ऑफ व्यू। परमाणु प्लांट पर हमले की साजिश रची जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है। और इस बीच देखिए, कुर्स्क में विध्वंसक जंग का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी T-72 टैंक तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही है यूक्रेनी अटैक से जुड़ी हुई, जहां पर रूसी टैंक T-72 को तबाह कर दिया गया। सुमित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। यहां साफ तौर पर रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया, जिस तरीके से कुर्स्क पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो चुके। तो यानी एक बार फिर से स्टेलमेट जैसे हालात। देखिए, बिल्कुल रूस ने, आपको याद होगा 2 महीने पहले बातचीत की पेशकश, या फिर कह सकते हैं बातचीत के लिए पॉजिटिविटी जरूर दिखाई थी। लेकिन अभी जब कुर्स्क में लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया गया यूक्रेन की तरफ से, तब व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को साफ कर दिया कि अब सारे रास्ते बंद है, देयर इज नो फॉल बैक, और हम अब बातचीत नहीं करेंगे। और अभी रूस के लिए अगर आप देखें तो अभी बातचीत करने का कोई औचित्य या फिर आप कह सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो अगर नेगोशिएशन की टेबल पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उनको कई चीजें यूक्रेन की माननी पड़ेगी, जो रूस कतई नहीं चाहता। रूस चाहता है कि सबसे पहले वो इन इलाकों को खाली कर ले, रूस चाहे वो कुर्स्क हो, बेलग्रेड हो, और लगातार जो उसने ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शील्ड तैयार की गई थी यूक्रेन के इलाके में, उनको और ज्यादा मजबूत कर ले। उसके बाद अगर बातचीत हो तब बातचीत हो, लेकिन अभी रूस किसी भी तरीके की बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। जी, और यह क्लियर किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच कुर्स्क को लेकर यूक्रेन देखिए क्या दावा कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को मिल रही है बढ़त, यूक्रेनी सेना पर रूस कर रहा है हमले। यूक्रेन की 225वीं बटालियन पर रूस का हमला हुआ है, रूसी सेना छोटे हमले कर रही है, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। इधर कुर्स्क को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कुर्स्क में हमारी सेना रुकेगी नहीं, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। हम और क्षेत्र कब्जा करने की कोशिश में है। रूसी सेना को यूक्रेनी फौज जवाब दे रही है। तो ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, कुर्स्क में बढ़त जारी रहेगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ऐलान, कुर्स्क में यूक्रेन रुकेगा नहीं। क्या कहा गया है ये जरा आप समझिए। कुर्स्क में हमारी सेना पूरी तरह से डटी हुई है, यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है, यूक्रेनी सेना का कब्जा बरकरार है, नए इलाकों पर कब्जे की जा रही है कोशिश, बॉर्डर से सटे क्षेत्रों पर कब्जे की कोशिश है। रूस की सेना पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। रूस के कई हमले नाकाम किए गए हैं। हथियारों के लिए मित्र देशों के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। ब्रिजेश जी, कुल मिलाकर कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बातचीत तब तक नहीं जब तक कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक हैं, लेकिन जब यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में नहीं थे तब कौन सी शांति के लिए बात आगे बढ़ाई गई, तब कौन सी बातचीत के रास्ते खोजे गए, सवाल तो यह भी है। देखिए, पहले तो शांति वार्ता में रशिया चाहता था, यूक्रेन नहीं चाहता था। अभी स्थिति यह हो गई है, यूक्रेन ने अपना पांव रशिया के अंदर दाखिल कर दिया। अगर उसको बैलेंस की टर्म्स में देखें तो शायद अभी बेटर स्थिति है
बार्गेन करने की और कोई समस्या, कोई समाधान निकालने की। स्वाभाविक है रशिया अभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका काफ़ी बदनामी हुई है और उसके अंदर एक पुअर नेशन जो वॉर रावेज रहा है 915 दिनों तक, वो उसके अंदर घुस गया। वो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी एक और चीज़, ये ज़ेलेंस्की का जो ऑफेंसिव था, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट से बातचीत करके या नेटो के साथ था, ये भी कहना मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है उन्होंने मौका देखा और सिचुएशन फोर्स किया है और कामयाबी मिली है। तो नेटो को और यूएस को और कोई आइडिया नहीं है एक्सेप्ट इनको सपोर्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ये जो ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया है बहुत ही बढ़िया सिद्ध हुआ है। एक दो और बातें थी, इनको कहा गया था ऑफेंसिव एक्शन में आप नेटो का हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी किया है। और अभी बातचीत चल रही है पोलैंड की तरफ से, भाई देखिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास जो भी सामग्री है उनके साथ इनको लड़ने दिया जाए। और फाइनली यूक्रेन जो है बहुत सक्सेसफुली लो कॉस्ट ऑप्शन अपना रहा है। यूएवी के जरिए उसने रशिया के एयर डिफेंस के कमजोरी का सिद्ध कर दिया है। उनके अंदर जा करके जो टैंक्स, वो जो ऑयल टैंक्स को नष्ट कर रहा है, ये इससे एक क्या कहते हैं मनोबल बहुत बढ़ता है। रशिया के पास ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन ये लगता है कि मॉस्को के करीब जा करके आप उनके समाधानों को नष्ट करते हैं तो उनका हौसला बुलंद है। और शायद हम लोग एक तरफ जा रहे हैं जब बैलेंस नेगोशिएशन हो सकता है डेसिबल्स के कुल मिलाकर शांति वार्ता को लेकर चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन, दोनों ही रिजिड नजर आ रहे हैं, जो दुनिया भर की टेंशन चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कुर्स्क में रूस का घातक हमला भी इस बीच हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा। रूसी हमले में कुछ विदेशी सैनिक ढेर हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के सैनिक बताया जा रहा है ढेर कर दिए गए हैं कुर्स्क में। और अहम खबर है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के भाड़े के सैनिक ढेर किए गए हैं। रूसी हमले में कुछ विदेशी सैनिकों के ढेर किए जाने की खबर है। और साथ ही साथ कुर्स्क से अहम खबर, कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर रूस अलर्ट मोड पर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्लांट के पास अप्रतिबंधित एंट्री बंद कर दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन कर सकता है हमला, ये रूस की तरफ से आशंका जाहिर की गई। बड़ा सवाल यह है, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर क्या यूक्रेन अटैक करेगा? कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका दरअसल इस दौरान व्यक्त की गई है यूक्रेन के कुर्स्क में दाखिल होने के बाद से ही। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन अटैक कर सकता है। इसके अलावा रूसी सेना ने प्लांट की सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर तैयारियां बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है एहतियातन। सभी एंट्री पॉइंट पर रूस की नाकेबंदी भी नजर आ रही है। अब हमला मुमकिन क्यों है ये भी समझ लीजिए। कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवार नहीं है। प्लांट को मिसाइल ड्रोन से उड़ाना बेहद आसान है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हो चुका है हमला, ऐसे में माना जा रहा है कि इस प्लांट पर भी हमला किया जा सकता है। यूक्रेनी सेना पर हमले का आरोप, कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की आशंका इस बीच जताई जा रही है। सभी जी, और अगर हमला हुआ तो क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी की बड़ी खबर आ रही है। यूएन ने परमाणु खतरे को लेकर किया अलर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु प्लांट्स को खतरा है, ये कहा है यूएन ने। परमाणु प्लांट्स को लेकर हम बेहद चिंतित हैं, तो यूएन ने चिंता का इजहार किया है। तो एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं रूस यूक्रेन, इसको लेकर दुनिया भर की चिंता बढ़ी हुई है। यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जाहिर की है और ये बड़ी चिंता है। एटमी खतरे को लेकर यूएन बेहद चिंतित नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से एटमी खतरा हो सकता है, ये बड़ी बात कही गई है। रूस यूक्रेन में मौजूद परमाणु प्लांट्स पर खतरा मंडरा रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि हमने बताया, कुर्स्क में भी प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। शरदेंदु सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की चिंता यूएन व्यक्त कर रहा है, मुझे लगता है दुनिया भर की इस वक्त यही चिंता है, क्योंकि बातचीत के टेबल पर दोनों देश आने को राजी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट्स पर खतरा लगातार मंडराता।
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज की डेट में कुर्स्क का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। हालांकि जेलेंस्की साहब ने कहा था कि वो ऑपरेशन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसकी देखिए फिजिकल सिक्योरिटी वीक है। रशिया को चाहिए कि कुर्स्क का जो इलाका है उसके एयर डिफेंस बढ़ाए, उसमें किसी भी तरीके ड्रोन हमले को नाकाम करे। और जहां तक ज़पोरिज़िया का सवाल है, ये रूस के कब्जे में है। रूस नहीं चाहेगा कि वहां पे किसी भी तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन वहां फैले, क्योंकि वो उसके इलाके का इलाका है। तो लिहाजा इसकी चिंताएं जो यूएन ने दिखाई हैं वो जेन्युइन है। IAEA का भी देखिए विजिट वहां होने जा रहा है, क्योंकि उनको शंका है अगर यहाँ से कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो शायद हो सकता है यह युद्ध न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होता दिख रहा है। जेलेंस्की साहब चाहे जितनी सफाई देंगे उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। पुतिन साहब एज इट इज बहुत हर्ट है कुर्स्क के ऑपरेशन को लेके। देखिए रशिया एक मिलिट्री माइंडसेट का कंट्री है, वो इसको आसानी से जाने नहीं देगा। अगर कुर्स्क पे किसी भी तरीके से ड्रोन का हमला होता है या उसको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचती है तो ये डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तब देखिए पोलैंड भी सुरक्षित नहीं होगा, नाटो के कई सारे कंट्री सुरक्षित नहीं होंगे। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में युद्ध जो है वो बहुत बड़ा रूप लेता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आशंकाएं जो हैं वो गहराती नजर आ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।